welcome back to our channel Nivy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. रिएजेंट स्टार्ट कर रखे हैं। इससे पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिसिटी, स्टीरियो केमिस्ट्री, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, ये 5 चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमने कर ली थी। देन हमने स्टार्ट किया था रिएजेंट। रिएजेंट्स की भी हमारी 4 क्लास हो चुकी है पहले से ही। अब हम बात करें, रिएजेंट को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। फर्स्ट कैटेगरी हमारी थी ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन में हमने कुछ सिस्टम बताए थे जिनका हम ऑक्सीडेशन करवाने वाले हैं। एल्कीन, एल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड एंड एरोमेटिक रिंग, ये 4 वो सिस्टम है जिनका हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो एल्कीन का ऑक्सीडेशन हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो आई होप आप लोगों ने भी लास्ट क्लास से कवर कर ली होगी। तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाया था वैसे ही अब हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। जनरली एल्कोहल 3 टाइप के देखने को मिलेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो हम तीनों का ही ऑक्सीडेशन करवा के देखेंगे कि किस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने पे हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है। यदि हम बात करें प्राइमरी एल्कोहल, RCH2OH, ये होगा हमारा प्राइमरी एल्कोहल। यदि हम प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड, RCHO। एल्डिहाइड, कुछ रिएजेंट ऐसे होंगे जो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे और फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड हमारे पास होगा R2CHOH, यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा कीटोन। ठीक है, और कीटोन का हम फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएं एल्डिहाइड की तरह तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। देन हम बात करेंगे टर्सरी एल्कोहल की। टर्सरी एल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, हमें मिलेगा यहाँ पे नो रिएक्शन। क्लियर? तो अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ कि टर्सरी एल्कोहल का हमने ऑक्सीडेशन करवाया तो हमें कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिली, सेकेंडरी का करवाया तो हमें कीटोन देखने को मिला, प्राइमरी की बात करें हम तो वहां पे हमें एल्डिहाइड मिला, फर्दर भी उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। कुछ ऐसे रिएजेंट हैं जो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करवा देंगे। सारे रिएजेंट ऐसे नहीं होंगे जो ऑक्सीडेशन करवा देंगे। जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिएजेंट होंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होंगे, वो उसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है प्राइमरी एल्कोहल में। ठीक है, तो इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन 2 बॉन्ड होंगे। वो कार्बन जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है उस कार्बन पे ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन भी दिखा रहा है। क्लियर इतना? तो यहाँ पे मेन बात यही है कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? बॉन्ड क्लीवेज होगा। यानी कि एक बार तो यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज हुआ, हमें एल्डिहाइड की फॉर्मेशन देखने को मिली। आगे फिर से एक हाइड्रोजन अभी भी हमारे पास रहता है। एक ही तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लीवेज हुआ, एक अभी भी है यहाँ पे। ठीक है, ये तो होगा ना RC⋯OH, यानी कि एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अभी भी बॉन्ड है। तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन यदि हम करवा दें तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है तो उस बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा और हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जो हमारा सेकेंडरी एल्कोहल है, यहाँ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, यानी कि एक ही बार कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा और हमें मिलेगा कीटोन। क्या अब कीटोन में इस वाले कार्बन का किसी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं, इसीलिए यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन आगे नहीं होगा। टर्सरी की बात करें तो क्या इस कार्बन का किसी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है? बिल्कुल भी नहीं। 3 तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है और एक यहाँ पे क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ कोई बॉन्ड नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाएंगे तब कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर इतना? तो यदि हमने बात की है नॉर्मल टर्सरी एल्कोहल की, अब हम बात करें एलाइलिक और बेंजाइलिक टर्सरी एल्कोहल। एलाइलिक और बेंजाइलिक टर्सरी एल्कोहल, यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करवा दें, अब ये सिंपल टर्सरी एल्कोहल नहीं है, ये है एलाइलिक और बेंजाइलिक।
जब हम एलाइलिक और बेंजाइलिक टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो यहाँ पे आप कहोगे टर्सरी एल्कोहल में तो कोई कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता नहीं, बट यहाँ पे तो है CH2 डबल बॉन्ड CR2, क्योंकि हम टर्सरी की बात कर रहे हैं, CR2OH, तो ये क्या होगा, एलाइल ग्रुप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड होगा वो बॉन्ड ब्रेक करेगा, उस बॉन्ड का क्लीवेज होगा। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे एलाइल ग्रुप है, वहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा और हमें उसका ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब हमें बात यह करनी है कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा दिया, ठीक है, किसी मान लीजिए किसी में हमें एल्डिहाइड मिल रहा है, किसी में हमें कीटोन की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, कहीं कहीं हमें कार्बोक्सिलिक एसिड तक भी जाने को मिलेगा। ठीक है, और कहीं पे कोई रिएक्शन भी नहीं हो रही, तो इनमें वो कौन से रिएजेंट हैं जो इनका ऑक्सीडेशन यानी कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा रही है। अब इंपॉर्टेंट बात है रिएजेंट की, तो रिएजेंट कौन कौन से होंगे यहाँ पे, क्रोमियम ऑक्सीडेंट, यहाँ पे रिएजेंट होंगे क्रोमियम ऑक्सीडेंट जो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। क्रोमियम ऑक्सीडेंट, क्रोमियम ऑक्सीडेंट में कौन कौन से रिएजेंट होंगे, अब ये तो नहीं है ना कि क्रोमियम ऑक्सीडेंट लिखाएगा, वो रिएजेंट लिखे आएंगे, वो कौन कौन से रिएजेंट है। देखो फर्स्ट होगा CrO3, K2Cr2O7, H2Cr O4, जोन्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट, PCC और PDC, ये सारे के सारे क्या है, क्रोमियम ऑक्सीडेंट, यानी कि ये सारे के सारे वो रिएजेंट हैं जो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। और इन्हीं रिएजेंट में से कुछ ऐसे रिएजेंट होंगे जो एल्डिहाइड का भी फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे और हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये नहीं है कि इतने ही रिएजेंट हैं जो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, और भी हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इनके बारे में बात कर ले। ठीक है, तो ये है, सबसे पहले है CrO3 यानी कि क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। नेक्स्ट होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर सोडियम भी हो सकता है, सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये होगा क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड, आपको ये नाम भी याद होने चाहिए और इनके फॉर्मूला भी याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में नाम भी गिवन हो सकता है और फॉर्मूला भी गिवन हो सकता है, दोनों आपको ध्यान होने चाहिए। जोन्स रिएजेंट, ये होगा हमारे पास CrO3 प्लस एक्वस H2SO4 प्लस एसीटोन। ठीक है, और कोलिन्स रिएजेंट में होगा CrO3 पिरिडिन का होल ट्वाइस। PCC क्या है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और यदि इसका हम फॉर्मूला की बात करें, PYH पॉजिटिव CrO3Cl नेगेटिव, ये है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है PYCrO3HCl, ये भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ये होगा पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, PYH प्लस Cr2O7 नेगेटिव, ये होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थे कुछ रिएजेंट जो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। अब हम इनके एक बार मैकेनिज्म देख ले, जनरल मैकेनिज्म देख लेंगे, ये थोड़ा वर्क कैसे करते हैं। किसका करवाएंगे हम, एल्कोहल, तो सबसे पहले हम एल्कोहल लेंगे, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ये हमारे पास है एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल ले लिया हमने। हमें वैसे तो पता है सेकेंडरी एल्कोहल है
उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें कीटोन की फॉर्मेशन मिलेगी। अब थोड़ा मैकेनिज्म देख लेंगे। यहाँ पे हमने रिएजेंट लिया है H2CrO4, क्या है ये? क्रोमिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर होगा क्रोमियम डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन OH और OH। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अपने इलेक्ट्रॉन देगा क्रोमियम को, इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन पे। अब वापिस से नीचे आएंगे और इधर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे बाहर जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन बाहर जाएगा। हमें पता OH नेगेटिव गुड लिविंग ग्रुप होता है, वहां से इजीली बाहर चला जाएगा और हमें मिलेगा ROH। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन दिए हैं, क्रोमियम डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और यहाँ पे होगा OH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे हमें करवाना है डीप्रोटोनेशन। H+ यहाँ से बाहर जाएगा। जैसे ही H+ यहाँ से बाहर H+ यहाँ से बाहर जाएगा, हमें मिलेगा RO, क्रोमियम O डबल बॉन्डेड O और ये है OH। ठीक है, ये हमें मिला। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब देखो हमें पता है कि कोई भी रिएजेंट है वो क्या करेगा, सिर्फ रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करेगा, बाकी एज इट इज बाहर चला जाएगा। यही काम होता है ना। ठीक है, क्रोमिक एस्टर। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट हमने क्या बताया था कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए, तभी वहां पे क्या होगा, बॉन्ड क्लीवेज होगा और हमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो इस वाले कार्बन, जिस कार्बन पर OH ग्रुप था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा, दो तो यहाँ पे R ग्रुप है, यानी कि कोई भी एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगे हैं, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब यहाँ से इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच का क्या होगा, बॉन्ड क्लीवेज होगा। ये ऑक्सीजन है, यह क्या करेगा, इसको लेके जाएगा इधर, ये और यहाँ से बाहर, हमें मिलेगा R डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन प्लस H2CrO4। क्या मिला हमें, ये कार्बोनिल कंपाउंड और क्या है, कीटोन। और हमारे पास था सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया तो हमें कीटोन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देखने को मिली। यदि वहां पे प्राइमरी होता तो यहाँ पे क्या आता, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन देखने को मिलती। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होना चाहिए, तभी वहां पे बॉन्ड क्लीवेज होगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा, कार्बोनिल कंपाउंड वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको। तो ये इसका मैकेनिज्म है, सिंपल हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, देन कार्बन और हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड क्लीवेज करवाएंगे, हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। यदि कोई ऐसा रिएजेंट है जो एल्डिहाइड, यदि एल्डिहाइड होता है तो कीटोन है, बाकी अब कोई भी रिएजेंट हो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करवाएगा। यदि यहाँ पे एल्डिहाइड होता और कोई ऐसा रिएजेंट होता जो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करवा के हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता, ऐसा भी हो सकता है। तब हम बात करेंगे वो कौन से रिएजेंट हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे, यानी कि एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे। जोन्स रिएजेंट PDC, DMF, PDC, CH2Cl2, PCC, कोलिन्स रिएजेंट, क्रोमिक एसिड। ये हमारे पास कुछ रिएजेंट है। ठीक है, इनमें से जो फर्स्ट टू रिएजेंट है, जोन्स रिएजेंट एंड PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। यदि पिरिडीनियम डाइक्रोमेट है और वो भी DMF सॉल्वेंट की प्रेजेंस में है, तो वो हमारा क्या करेगा, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएगा और हमें मिलेगा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि ये दोनों रिएजेंट क्या करेंगे, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगी। और रिमेनिंग जो भी हमारे रिएजेंट हैं वो एल्डिहाइड पर ही रुक जाएंगे। ठीक है, अब इधर बात करें हम सेकेंडरी की, तो इनमें से कौन सा भी रिएजेंट हो, कोई भी रिएजेंट हो, इनमें से वो सारे के सारे कीटोन की ही फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, हमें पता है कीटोन के आगे फर्दर ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, तो सारे के सारे कहाँ रुक जाएंगे, कीटोन पे जाके रुक जाएंगे। क्लियर हुआ। जोन रिएजेंट एंड पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ये दोनों क्या करेंगे, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे
और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगी। PDC तभी ऑक्सीडाइज करवाएगा एल्डिहाइड का तब वो DMF सॉल्वेंट के साथ प्रेजेंट हो। यदि CH2Cl2 के साथ प्रेजेंट होगा तो एल्डिहाइड तक ही रोक देगा। अब हम बात करेंगे, हमारे पास मॉलिक्यूल है ये CH3CH3H, नेक्स्ट मॉलिक्यूल है CH3CH3D और नेक्स्ट है HCD3 और CD3। ये थर्ड मॉलिक्यूल, सेकेंड, फर्स्ट, ठीक है। ये तीन हमारे पास मॉलिक्यूल हैं और हमें बताने इनकी रेट, ठीक है, जिनकी किसकी ऑक्सीडेशन की रेट सबसे ज़्यादा होगी वो हमें बताना है। तो ऑक्सीडेशन की रेट के लिए सबसे पहले तो देखो टर्सरी तो होना नहीं चाहिए। यदि टर्सरी एल्कोहल होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन की रेट सबसे कम पहले ही हो जाएगी, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे कैसे हैं, सेकेंडरी एल्कोहल है, तो ये तो कॉमन है सब में, तो यहाँ से तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि किसका रेट ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारे पास कि CH होना चाहिए, CH बॉन्ड होना चाहिए ताकि वो बॉन्ड क्लीवेज हो पाए और उसका ऑक्सीडेशन हो पाए। तो यहाँ पे हमारे पास है CH, यहाँ पे है CD, D क्या है, ड्यूटेरियम, तो ये भी तो किसका है, हाइड्रोजन का ही तो आइसोटोप है, और यहाँ पे क्या है CH, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड तो है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा हमें रेट के बारे में, रेट के बारे में इससे पता चलेगा कि कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन और ड्यूटेरियम इनमें से कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कार्बन और ड्यूटेरियम वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसे इजीली हम इसके कंपैरिजन में इजीली हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे, इस बॉन्ड को हम ज्यादा इजीली ब्रेक कर पाएंगे। क्लियर है, तो यानी कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो कम होगा का मतलब थोड़ा हाँ स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसकी रेट कम हो जाएगी, यानी कि इसकी रेट सबसे कम होगी, सेकंड वाले की सबसे कम होगी। अब हम बात करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड की। यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्या है CD3 और CD3। तो CD3 और CH3 इनसे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमें बॉन्ड ब्रेक करना है। यहाँ पे इनका हमें क्या करना है, तो एज लगे हो रहेंगे, यानी कि हमें कीटोन मिलेगा तो क्या होगा, कार्बन पर लगे रहेंगे, इनसे हमें क्या असर पड़ेगा, कोई नहीं, इससे भी हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड दोनों में है, दोनों यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल है तो इजीली ब्रेक हो जाएंगे। तो इन दोनों की रेट क्या होगी, इक्वल होगी, फर्स्ट एंड थर्ड की रेट इक्वल होगी और सेकेंड की सबसे कम होगी। एक एग्जाम्पल करते हम, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये है सिस 4 टर्सरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्जेनोल, हेक्जेनोल, ठीक है, ये है सिस। दूसरा हमारे पास है ट्रांस, ये होगा ट्रांस 4 टर्सरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्जेनोल, ठीक है, यहां तक सबको। अब हमें बताना है कि इनमें से किसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, किसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास है साइक्लोहेक्जेनोल, यानी कि साइक्लोहेक्जेन की स्ट्रक्चर है, साइक्लोहेक्जेन की सबसे स्टेबल कन्फर्मर होती है चेयर फॉर्म। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी चेयर फॉर्म, ये हमने बनाई फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल की चेयर। अब फर्स्ट पोजीशन पे है OH, ये हुआ OH, सेकंड थर्ड फोर्थ पे क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल, ये भी अबव द प्लेन है, ये हमने कर दिया, ठीक है। इधर भी बना देंगे हम साथ के साथ, फर्स्ट पे है OH, वो है बिलो द प्लेन, और हमारा फोर्थ पोजीशन पे है टर्सरी ब्यूटाइल अबव द प्लेन। इतना क्लियर है सबको। हमें करना क्या है, वही हम करवाएंगे, इसका ऑक्सीडेशन। तो हमें ऑक्सीडेशन करवाना, तभी हम बताएंगे किसकी ऑक्सीडेशन रेट ज्यादा है। अब देखो ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वापस, और OH यहाँ से बाहर चला जाएगा। इतना सबको पता है। हमें मिलेगा यहाँ पे, ये होगा टर्सरी ब्यूटाइल, यहाँ पे है O,
H O पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, हमें क्या नेक्स्ट स्टेप में हम डिप्रोटोनेशन करवाएंगे, H वहां से बाहर जाएगा तो हम डायरेक्टली लिख देंगे ऑक्सीजन क्रोमियम डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन यहाँ आएगा OH, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही सिमिलर OCr डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और OH, यहाँ पे अबोव द प्लेन है टर्सरी ब्यूटाइल। अब यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे क्या है, ये है एक्सियल पोजीशन पे, है। यहाँ पे क्या होगा, एक्सियल पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा और इस पोजीशन पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। यानी कि ये फर्स्ट पोजीशन है, ये क्या हो जाएगी सेकंड और थर्ड पोजीशन होगी। 1,3 डाई एक्सियल, ये भी तो एक्सियल पे है और ये भी एक्सियल पे है। 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, इनके बीच में क्या होगा 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होगा, ठीक है। जो थोड़ा क्या कर देता है, एक्सियल पोजीशन पे किसी भी बॉन्ड को क्या कर देगा, वीक कर देगा। तभी हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाते हैं। किसी भी ग्रुप को हम कहाँ पे रखते हैं, कहाँ पे प्रायोरिटी देंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम इसीलिए देते हैं क्योंकि वहां पे क्या होगा, एक तो गोची इंटरेक्शन हो जाता है, दूसरा वहां पे होता है 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से CH बॉन्ड ब्रेक करेगा, CH बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे होगा ये H है, ये CH बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करेगा, अपने साथ इसको लिख जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और यहाँ से बाहर हो जाएगा, यही होगा। यानी कि कार्बन पे क्या आएगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ठीक है। इधर तो अबोव द प्लेन हमारे पास है टर्सरी ब्यूटाइल, यहाँ पे अब हमारे पास ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है। यहाँ पे आएगा क्या, ये एक्सियल है, यहाँ पे हमने कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं की है, ये हम बता रहे हैं कि एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, कोई ग्रुप नहीं लगा। यहाँ पे आएगा कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। अब कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आएगा तो यहाँ पे sp2 होगा कार्बन पे, ये जो कार्बन होगा यहाँ पे दो तो ये है और ये क्या होगा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो कैसा होगा sp2 यानी कि प्लेनर होगा। तो अब ये कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ना तो एक्सियल पे होंगे ना ही इक्वेटोरियल पे होंगे, इतना क्लियर है, ना ही एक्सियल पे होंगे ना ही इक्वेटोरियल पे होंगे, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा। पहले तो ये बॉन्ड था एक्सियल पे, अब ये बॉन्ड कहाँ गया, एक्सियल से थोड़ा नीचे की साइड आया, यानी कि 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन थोड़ा कम होगा, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन डिक्रीज होगा, थोड़ा बहुत तो डिक्रीज होगा ना, क्यों एक्सियल से थोड़ा नीचे आया, ठीक है। अब हम बात करें सेकंड वाले का, यहाँ पे क्या हुआ, पहले ये था इक्वेटोरियल पे, वही इस पे भी क्या होगा, CH बॉन्ड होगा, वो ब्रेक करेगा, ये इधर से बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे पहले तो ये इक्वेटोरियल पे था, ये एक्सियल बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन यानी कि कार्बोनिल ग्रुप की फॉर्मेशन होगी और वो होगी दोनों के बीच में। तो यहाँ पे हमें पता इक्वेटोरियल पोजीशन पे 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन नहीं होता, नहीं होगा ना। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वेटोरियल पे था तो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन नहीं था, बट जैसे ही इक्वेटोरियल से ऊपर जाएगा तो थोड़ा बहुत तो इंक्रीज होगा ना। यहाँ पे 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन इंक्रीज होगा और यहाँ पे हुआ है डिक्रीज। यदि हम बात करें अब एक्सियल पोजीशन या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन, कौन से वाला पोजीशन का जो OH ग्रुप होगा उसका जल्दी से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो एक्सियल पोजीशन पे यदि OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, उसका ऑक्सीडेशन अच्छा होगा, क्योंकि वहां पे 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन कम होगा, चाहे थोड़ा कम हो बट होगा। और जो हमारा इक्वेटोरियल पे होगा तो वो इंटरेक्शन को क्या करेगा, थोड़ा बढ़ा देगा, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे जो एक्सियल पोजीशन पे OH ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन अच्छे से होगा, जल्दी होगा, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, इसका बाद में होगा। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। अभी हमने बात की है H2CrO4 क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड हमने देख लिया क्या करेगा। अब इसके हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे। डिसएडवांटेज क्या होंगे, एक तो ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ 1,2 डायोल, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ 1,2 डायोल, ये होगा ना हमारा 1,2 डायोल, इसका क्या करवा देगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवा देगा और हमें कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी।
ठीक है। अब हम बात कर रहे थे एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ठीक है, वो करवा रहा है, वो कार्बोनिल कंपाउंड में ही करवाएगा। तो ये हम बात करें यहाँ पे किसकी, 1,2-डायोल की। अभी हम बात करते हैं प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्सरी की, एलाइलिक की भी। बट इसके डिसएडवांटेज ये है कि ये 1,2-डायोल का भी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवा देगा, ठीक है। और एक इसका डिसएडवांटेज वही है कि ये एलाइलिक और बेंजाइलिक, एलाइलिक और बेंजाइलिक टर्सरी एल्कोहल का क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवा देगा, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक टर्सरी OH एल्कोहल। तो ये तो थे क्रोमिक एसिड के डिसएडवांटेज, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमारे पास है जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट में हमने बात की थी, कौन सा रिएजेंट था, CrO3, एक्वस H2SO4 और एसीटोन, यही होगा, ठीक है। अब हम लेंगे एल्कोहल, ये हमारे पास है एल्कोहल RCH2OH एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। हमें पता है, हम डायरेक्टली लिख देंगे। हम बात करें जोन्स रिएजेंट की, जोन रिएजेंट क्या करता है, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएगा और हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड तक हमने डायरेक्टली लिख दिया, RC≡H, ये एल्डिहाइड होगा। फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम, ठीक है, फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे एल्डिहाइड का। तो कैसे होगा, देखो हमारे पास है एक्वस H2SO4, H2SO4 क्या देगा हमें, H+, ऑक्सीजन पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कहाँ जाएंगे, इसको देगा अपने इलेक्ट्रॉन। हमें मिलेगा RC डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और साथ में क्या, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है CrO3, यानी कि क्रोमियम डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यही होगी। इससे पहले देखो यहाँ पे एसीटोन और हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, H2O होगा। H2O यानी कि यहाँ पे क्या करेगा, H+ और OH नेगेटिव, OH नेगेटिव जाएगा कार्बोनिल कार्बन पे और ये जाएगा इधर, हमें मिलेगा RCOHHOH, ठीक है। ये मिलेगा हमें, एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमें देखने को मिलेंगे। वैसे हमें पता है एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टेबल नहीं होंगे, वो होगा अनस्टेबल, तो तभी आगे रिएक्शन होगी इसमें। CrO3, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन है, वो किसको देगा, क्रोमियम को देगा, या फिर हम ये ओपन करके लिखा, यहाँ बात करें क्रोमियम को देगा और ये जाएगा इधर। तो हमारे पास होगा RCOCrOH डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और इधर होगा H और OH, यही होगा ना हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का क्लीवेज करवाना है, जो कि ये है, और इसका हमें बॉन्ड क्लीवेज करवाना है। ऑक्सीजन होंगे, वो इसको लेके जाएगा यहाँ से, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा और इधर से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और हमें मिलेगा यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH, ये हमें मिला कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हुई। अब हम बात करें नेक्स्ट साइड में, हमारा क्या हो जाएगा, क्रोमिक एसिड यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है, वो होगा जोन्स रिएजेंट की प्रेजेंस में। जोन रिएजेंट की प्रेजेंस में फर्दर ऑक्सीडेशन करवाने के बाद हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड। कैसे मिला वो हमने देख लिया। जोन्स रिएजेंट में कौन कौन से रिएजेंट होंगे, CrO3 होगा, एक्वस H2SO4 होगा और एसीटोन की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे, देन हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। सिमिलर हमारा होगा PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, यदि DMF की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें वो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। यदि CH2Cl2 की प्रेजेंस में करवाएंगे तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, एल्डिहाइड पे ही रिएक्शन रुक जाएगी, ठीक है। देखो यही था हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है एल्कोहल, एल्कोहल में हमने लिया है प्राइमरी एल्कोहल,
ये कैसा है, प्राइमरी एल्कोहल। यदि प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं PDC CH2Cl2 की प्रेजेंस में, CH2Cl2 की प्रेजेंस में यदि हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा RCHO। यदि हम करवाएंगे PDCDMF के साथ, ठीक है, तो हमें मिलेगा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, हमें मिलेगा RCOOH, ठीक है, याद रखना ये वाले पॉइंट है। अब हमने बात की कि जो हमने लास्ट अभी बात किया रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, तो जोन रिएजेंट जो था उसके भी डिसएडवांटेज थे। उसका डिसएडवांटेज ये था कि वो एसिड सेंसिटिव कंपाउंड में मेनली रिएक्शन नहीं करेगा, अवॉइड करेगा उनको जो एसिड हमारे कंपाउंड होंगे उनको, ठीक है। तो ये थे हमारे रिएजेंट्स। तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे, देखो अभी हमारे सारे रिएजेंट कंप्लीट नहीं हुए हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में भी सारे रिएजेंट कंप्लीट नहीं हुए हैं, हमने कुछ ही रिएजेंट भी किए हैं। उसके बाद तो हम कीमो सिलेक्टिविटी कि कुछ ऐसे रिएजेंट होंगे जो सिलेक्टिव होंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ किसको ऑक्सीडेशन करवाएंगे, वो एल्डिहाइड का करवाएंगे, वो एस्टर का करवाएंगे, वो अल्कोहल का कराएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन है या फिर हम कहें कि बीच में ही हमारे पास 3-4 ऐसे नेम रिएक्शन है जो ऑक्सीडेशन करवाएंगे अल्कोहल का, उन्हीं के बेस पे है, तो उनको यहीं पे हम कवर कर लेंगे। सम इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन, देखो फर्स्ट होगा हमारे पास स्वर्ण ऑक्सीडेशन। स्वर्ण ऑक्सीडेशन में क्या होगा, देखो चाहे आप नेम रिएक्शन में कर लेना ये, या फिर आप लोग चाहे तो आप इसको यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या होगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, हमें कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। आपको रिएजेंट याद रखने कि यहाँ पे रिएजेंट और रिएजेंट कंडीशन कौन कौन सी हैं जो यहाँ पे वर्क करने वाली हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास होगा अल्कोहल, अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या, और एक बात और, अब हम जो ऑक्सीडेशन डिस्कस करने वाले हैं 2-3 जितने भी हैं यहाँ पे, उन सभी में एल्कोक्सी सल्फोनियम साल्ट, एल्कोक्सी सल्फोनियम साल्ट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो पहले हमारे पास एल्कोहल है DMSO COCl का होल ट्वाइस, यदि इनकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा एल्कोक्सी सल्फोनियम साल्ट, ठीक है। अब हमारे पास 2 कंडीशन होंगी इस रिएक्शन में। फर्स्ट ये होगी कि हमारे पास बेस प्रेजेंट हो, स्टेप वो हो जहां पे कोई बेस ना हो, नो बेस, ठीक है। यदि बेस प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा, बेस का काम क्या है, एसिडिक प्रोटोन को लेके जाना है, वो एसिडिक प्रोटोन को लेके जाएगा और यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन देगा, ठीक है। यदि प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन देगा, यदि सेकेंडरी है तो कीटोन की देगा। यदि यहाँ पे कोई बेस प्रेजेंट नहीं है, बेस नहीं है, तो वहां पे होगा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी, वो भी SN2, यानी कि जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसी टाइम पे लिविंग ग्रुप ही बाहर जा रहा होगा, दोनों काम एक ही साथ हो रहे होंगे, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी, सब्स्टिट्यूशन होगा। यदि बेस प्रेजेंट नहीं है तो पहले इसका मैकेनिज्म देखेंगे अच्छे से। देखो सबसे पहले हमारे पास एक टर्म थी DMSO और एक था COCl2। ये DMSO है क्या, डाई मिथाइल सल्फोनाइल ऑक्साइड, जो होगा हमारे पास कुछ इस टाइप से उसकी स्ट्रक्चर होगी। और सेकंड हमारे पास है COCl होल ट्वाइस, ये हमारे पास Cl है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये होगा Cl, ठीक है। पहले एक एक्टिव रिएजेंट प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद ये अल्कोहल पे जाके अटैक करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास देखो, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन है। अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा कार्बोनिल कार्बन को, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे, वापस आएंगे और कहाँ जाएंगे, क्लोरीन पे। क्लोरीन यहाँ से बाहर, हाँ हमें मिलेगा यहाँ से Cl, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OS, मिथाइल है यहाँ पे दोनों, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे ना सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज, ये होगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे,
अब यहाँ पे क्लोराइड जो बाहर गया है वो फिर से अटैक करेगा वो यहाँ पे ठीक है, Cl C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन पे नेगेटिव प्लस S Me और इधर क्या आएगा Cl, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हम करवाएंगे ROH यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल के साथ क्या करवाएंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे फिर से भाई ऑक्सीजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन है, अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे और क्लोराइड यहाँ से बाहर जाएगा। हमें मिलेगा यहाँ पे ROH, यहाँ से हम डिप्रोटोनेशन करवा देंगे और हमें मिलेगा यहाँ पे S और यहाँ पे क्या है मिथाइल। तो ये हमारे पास है एल्कोक्सी सल्फोनियम सोल्ट। ठीक है, अब हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास हो बेस, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को लेके जाएगा। प्रोटॉन कहाँ से, एक तो हमारे पास यहाँ से है CH2H, एक तो ये प्रोटॉन है, एक यहाँ पे है CH2 और H, ये दो प्रोटॉन हमारे पास है। तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा उसी को लेके जाएगा। तो हमें चेक करना है, यदि H यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे क्या छोड़ के जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे क्या छोड़ के जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन स्टेबल भी होना चाहिए। इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर लगा है सल्फर, यहाँ क्या लगा है सल्फर लगा है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस नेगेटिव चार्ज को थोड़ा बहुत ओवरकम कर देगा। बट यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा इसे स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, अब हम बात करें, देखो तो इस वाले को तो लेके जाएगा ये, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ पे R, यहाँ पे OS, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे आएगा CH2 नेगेटिव। और हमें पता है जो रिएजेंट है, रिएजेंट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, बाकी वो एज इट इज अपना काम करके बाहर चला जाएगा, वो रिएक्शन में रुकेगा नहीं। अब यहाँ से यहाँ पे क्या है CH2H, यहाँ से H को लेके जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे देगा अपना इलेक्ट्रॉन और यहाँ से बाहर होगा। तो हमें मिलेगा R C डबल बॉन्ड O साथ में S मिथाइल और मिथाइल। ठीक है, ये हमें क्या मिला, कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन देखने को मिली जब हमारे पास बेस प्रेजेंट हो। यदि हमारे पास बेस प्रेजेंट ना हो, नो बेस नहीं होगा, तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कौन करेगा, क्लोराइड आयन जो बाहर गया था। अब ये क्लोराइड होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा और ये अटैक करेगा डायरेक्टली कहाँ पे जाता है, ये कार्बन पे। देखो बेस का काम होता है प्रोटॉन को लेके निकल जाना, और न्यूक्लियोफाइल का काम होता है वो कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, रिप्लेसमेंट। क्लोराइड वहां जाएगा तो कोई और लिविंग ग्रुप होगा न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में ही, वो वहां से बाहर चला जाएगा। तो ये यहाँ से बाहर जाएगा, हमें मिलेगा RCl, साथ में ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड सल्फर, मिथाइल और मिथाइल, ये हमें मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यदि बेस प्रेजेंट नहीं है तो ये प्रोडक्ट होगा, बेस प्रेजेंट है तो ये वाला प्रोडक्ट होगा। ये हमने देखा है स्वर्ण ऑक्सीडेशन। क्लियर यहाँ तक सबको, इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉर्न प्लम ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होगा, हमारे पास एल्कोहल है। ठीक है, हमारे पास एल्कोहल है, तो यहाँ पे जो एल्कोहल होगा, यहाँ पे जो एल्कोहल होगा वो डायरेक्टली वर्क नहीं करेगा। पहले हम एल्कोहल का किसी ऐसे क्या करेंगे, कोई एक्टिव रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे, यानी कि इसकी कोई एक्टिव कंडीशन होगी ना, उसमें इसे क्रिएट करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम कोई ऐसा सब्सटेंस लेंगे या फिर कोई ऐसा रिएजेंट लेंगे जो हम पहले अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे, बाद में हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। डायरेक्टली इस रिएक्शन में हम डायरेक्टली अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं करवाते, पहले उसकी कोई एक्टिव साइट प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद उसका हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो हम यहाँ रिएक्शन करवाएंगे THCl टोसाइल
क्लोराइड के साथ, या फिर हम HBr के साथ भी करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसी के साथ करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा RCHROTS। ये OTS हमें पता, OH भी एक लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है, OTS OH से भी अच्छा लिविंग ग्रुप है। नेक्स्ट स्टेप में हमें करवाना क्या है, वही हम रिएक्शन करवाएंगे DMSO, डाई मिथाइल सल्फोनाइल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम। तो ये होगा हमारे पास सल्फर है, मिथाइल, मिथाइल ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव होगा, क्लियर यहाँ पे। तो अब ये ऑक्सीजन जाएगा यहाँ पे, यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा और हमें मिलेगा यहाँ पे R, यहाँ पे आया ऑक्सीजन, यहाँ पे है सल्फर, मिथाइल, मिथाइल, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है बेस। बेस का तो वही काम है, प्रोटॉन को लेके जाना, और प्रोटॉन जाएगा इधर से, हमें पता है क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा उसे स्टेबलाइज कर देगा यहाँ पे हमारा सल्फर, यहाँ से प्रोटॉन को लेके जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। हमें मिलेगा यहाँ पे R, यहाँ पे है ऑक्सीजन H+, मिथाइल, यहाँ पे आएगा CH2 नेगेटिव। अब ये जो CH2 नेगेटिव है क्या करेगा, इधर जो CH2H और इस पे नेगेटिव चार्ज, वो अपने नेगेटिव चार्ज ये इधर से यहाँ पे बाहर होगा, R डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये हमें मिला है कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर यहाँ तक सबको, कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, लास्ट जो हमारी रिएक्शन थी स्वर्ण ऑक्सीडेशन, वहां पे हमने रिएक्शन करवाई थी DMSO और COCl2 का होल ट्वाइस, ठीक है। बेस वहां भी था, तभी हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिल रहा था। बेस नहीं था तो वहां पे हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिली थी। अब यहाँ पे कौन ब्लम रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, DMSO है, यहाँ पे भी क्या है DMSO, डाई मिथाइल सल्फोनाइल ऑक्साइड है, साथ में बेस भी प्रेजेंट है, एल्कोहल भी है। यहाँ पे एक ही चीज क्या हुई है, डिफरेंस है, वो है यहाँ पे पहले हमने एल्कोहल का रिएक्शन करवाया है प्रोटेक्टिंग ग्रुप के साथ, ठीक है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाया, यानी कि OH ग्रुप, O जो H है उसको हमने क्या कर दिया, OH को प्रोटेक्ट कर दिया। तो पहले हमने प्रोटेक्टिंग ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाई, उसके बाद हमने DMSO के साथ रिएक्ट किया, देन बेस की रिएक्शन करवाई हमने, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज हमने डिस्कस किया है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल में हमने सारे रिएजेंट कवर नहीं किए हैं, अभी हम बात करेंगे कीमोसेलेक्टिविटी रिएजेंट के, यानी कि वो कौन से रिएजेंट है जो एक पोजीशन सिलेक्टिव होती है ना, उनके बारे में, कि कौन हमारे एस्टर को जो हमारा ऑक्सीडाइज करेगा, कौन हमारे एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये थी हमारी क्लास। आप लास्ट क्लास और ये वाली क्लास दोनों का रिवीजन करना, क्योंकि जब ज़्यादा रिएजेंट हो जाएंगे तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा रिएजेंट क्या वर्क करता है। अभी तो हमें लगेगा कि सारे ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन को ही डिस्कस कर रहे हैं। आगे जब हम रिडक्शन के बारे में बात करेंगे, जब अब आगे हम ऑर्गेनोमेटेलिक वाले के बारे में बात करेंगे, तो सारे के सारे रिएजेंट हमारे मिक्सअप हो जाएंगे और हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा, हम उल्टा पुल्टा करेंगे। तो आप साथ साथ रिविजन करते रहें, आपको बिल्कुल आसान लगेगा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए